नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदला और बलिदान। बदला और बलिदान, लेखक नागर नंदा, चित्रांकन भालचंद्र मांडके, संपादन आशीष चटर्जी। बहुत पुरानी बात है। पाथलगढ़ गांव में गंगानाथ और जमनादास नाम के दो सपेरे मित्र रहते थे। वे गांव-गांव घूमकर सांपों का खेल दिखाते और इस तरह जो भी आमदनी होती उससे मिलजुल कर गुजारा कर लेते। एक दिन, अरे जमनादास, यह तुम मरा हुआ सांप कहाँ से उठा लाए? यह मरा हुआ नहीं है, सिर्फ घायल है गंगानाथ, और काफी अच्छी नस्ल का है, और अगर बच गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, इसीलिए उठाकर ले आया हूँ। कहते तो तुम ठीक हो भाई, यह सांप हमारे दूसरे सांपों से कहीं अधिक अच्छा खेल दिखा सकेगा, तो फिर इसकी तीमारदारी की जिम्मेदारी तुम्हारी रही। मुझे मंजूर है, लेकिन हम इसे पुकारेंगे किस नाम से? इसका कोई अच्छा सा नाम तो सोचो। मैं पहले ही सोच चुका हूँ, आज से हम इसे टिकोरा कहकर पुकारेंगे। भाई वाह, बहुत अच्छा नाम सोचा है तुमने, कहकर वह टिकोरा के उपचार में लग गया। गंगानाथ की सेवा और उपचार के फलस्वरूप टिकोरा कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। अब टिकोरा बिल्कुल स्वस्थ है भाई जमनादास। ठीक है, कल हम टिकोरा को भी अपने साथ खेल दिखाने ले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो टिकोरा किसी आज्ञाकारी बालक की तरह ही हमारी बात समझता और मानता है। अगले दिन वे टिकोरा को समीप के ही एक नगर में ले गए। वहां टिकोरा ने कई तरह के खेल दिखाए, अतः भीड़ खुश होकर टिकोरा की तरफ सिक्के फेंकने लगी। कुछ ही देर में सिक्कों का ढेर लग गया। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। अगर टिकोरा पर रोज इसी तरह पैसे बरसते रहे तो हम दोनों मित्र बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएंगे। उधर जमनादास कुछ और ही सोच रहा था। इन पैसों में से आधे गंगानाथ मुफ्त में ही ले लेगा। टिकोरा को मैं लाया था, अतः इसकी कमाई पर ज्यादा अधिकार मेरा ही है। मुझे कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे मैं कुछ अधिक हिस्सा पा सकूं। और गांव वापस लौटने तक जमनादास एक निर्णय पर जा पहुंचा। हाँ, यह ठीक रहेगा, इस तरह मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उधर जमनादास के मनोभावों से बेखबर जब गंगानाथ ने घर पहुंचकर कमाई के 2 हिस्से किए तो जमनादास बोला, आज 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे मित्र। तीसरा हिस्सा किसके लिए? टिकोरा के लिए। क्या? जमनादास की बात सुनकर गंगानाथ चौंक पड़ा। तुम चौंक क्यों पड़े गंगानाथ? मत भूलो, इतने सारे पैसे हमें टिकोरा की बदौलत ही मिले हैं। मैं जानता हूँ, तो कमाई में उसका भी एक हिस्सा होना चाहिए ना। लेकिन टिकोरा पैसों का क्या करेगा मित्र? टिकोरा का हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि मैं ही उसी घायल अवस्था में उठाकर लाया था। ओह, तब ठीक है, लो अब तुम ही इस कमाई के 3 हिस्से करो, कहकर गंगानाथ एक और हट गया और जमनादास पैसों को 3 हिस्सों में बांटने में जुट गया। जब पैसों के 3 हिस्से हो गए तो 2 हिस्से अपनी तरफ कर जमनादास बोला, मैंने जो हिस्से किए हैं तुम उनसे खुश तो होना मित्र। हाँ जमनादास। उस दिन से जमनादास रोज कमाई में से 2 हिस्से खुद ले लेता और एक हिस्सा गंगानाथ को दे देता। इसी तरह एक एक करके दिन बीतते रहे। एक दिन जमनादास गंगानाथ से बोला, टिकोरा को छोड़कर हमारे पास जितने भी पालतू सांप हैं, हमें उन्हें किसी सपेरे को बेच देना चाहिए गंगानाथ। क्यों? क्योंकि टिकोरा से ही हमें काफी कमाई हो जाती है, फिर फालतू में अन्य सांपों का खर्चा उठाना कहाँ की अक्लमंदी है। जैसा तुम ठीक समझो मित्र। गंगानाथ की स्वीकृति पाकर जमनादास ने सारे सांप एक सपेरे को बेच दिए और तब वे केवल टिकोरा का खेल दिखा दिखा कर धनोपार्जन करते हुए दिन गुजारने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद अचानक एक दिन जमनादास ने गंगानाथ से कहा, मैं डाकुओं के साथ जा रहा हूँ मित्र। कहाँ? मैंने डाकुओं के साथ मिलकर राजा का खजाना लूटने की योजना बनाई है। यह क्या कह रहे हो जमनादास? धन का इतना लोभ ठीक नहीं। धन के बगैर भी तो जीना बेकार है। टिकोरा की कमाई से कब तक गुजारा होगा? जैसे अब तक होता रहा है वैसे ही आगे भी होता रहेगा भाई। मैं तुम्हारी तरह आशावादी नहीं हूँ गंगानाथ। मैं बहुत सारा धन अर्जित करना चाहता हूँ। तुम टिकोरा को अपने पास रखो, जब आऊँगा तो उसे तुमसे ले लूँगा। ठीक है, मगर एक बार और सोच लो जमनादास। मैं तुम्हें फिर यही सलाह दूंगा कि यह बुरा काम करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। कदापि नहीं, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। मैं जा रहा हूँ, कहकर जमनादास वहां से चला गया।
जमुना दास के जाने के बाद टिकोरा पिटारी से निकलकर इस तरह नाचने लगा जैसे वह उसके जाने से बेहद खुश हो। दिन फिर गुजरते रहे। काफी समय बीतने के बाद गंगानाथ ने टिकोरा से कमाए धन से अपने रहने के लिए एक पक्का मकान बनवा लिया। एक दिन गंगानाथ टिकोरा का खेल दिखाकर जब अपने घर लौट रहा था, मुझे छोड़ दो दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ओह, यह तो किसी लड़की की आवाज है। तभी बचाओ, शायद उस लड़की की जान खतरे में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इस विचार के मन में आते ही गंगानाथ आवाज वाली दिशा की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद, ओह, ये दुष्ट तो उस लड़की को जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। मैं इन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, रहम खाओ। हा 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 हा। और तभी, इस लड़की को छोड़ दो धूर्तो, सपेरे, क्यों अपनी मौत बुलाता है? अपनी जान की खैर चाहता है तो भाग जा यहाँ से, वरना चीर फाड़ कर सुखा देंगे। ओह, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। कहने के साथ ही गंगानाथ ने पिटारी का झोला और बीन जमीन पर रख दी और बदमाशों पर टूट पड़ा। ढिशुम, आह, ढिशुम, हाय, मरा। जल्दी ही दोनों बदमाश पस्त हो जमीन पर ढेर हो गए। हाय, मेरा जबड़ा हिल गया। अरे, मेरी तो नाक की हड्डी ही टूट गई। हाय। अब बोलो बच्चू, तुम दोनों के साथ क्या सलूक किया जाए? अभी बताता हूँ साले सपेरे के बच्चे। मन ही मन झुंझुराते हुए अचानक वह बदमाश गंगानाथ पर झपट पड़ा। गंगानाथ को इस आकस्मिक आक्रमण की उम्मीद नहीं थी, अतः चूक गया। तभी दूसरा बदमाश भी खंजर निकाल उस पर झपट पड़ा और जल्दी ही दोनों ने उसे दबोच लिया। अब बोल सपेरे की औलाद, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हा हा हा, बड़ा फड़फड़ा रहा था ससुरे, अब करता हूँ तेरी छुट्टी। अपनी जान खतरे में देख गंगानाथ सहायता के लिए टिकोरा को पुकार उठा। टिकोरा, मेरी मदद कर। गंगानाथ की पुकार सुनते ही और इससे पहले कि वह बदमाश गंगानाथ पर खंजर से वार करता, ओह सांप, भागो, अगर काट लिया तो पानी भी नहीं मांगेंगे। टिकोरा का देख बदमाशों के होश उड़ गए और दोनों भाग खड़े हुए। टिकोरा उनके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन उन कायरों को भागने दो टिकोरा, तुम वापस लौट आओ। टिकोरा फौरन वापस लौट आया। तुम्हारा सांप बहुत समझदार है सपेरे। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम मैना है। इन बदमाशों से मेरी रक्षा कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना न जाने क्या हो जाता। यह तो मेरा फर्ज था मैना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी मैना अचानक रो पड़ी। अरे, तुम रो क्यों रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सपेरे। मैं गोपालपुर की रहने वाली हूँ। मेरा पूरा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया। मैं अपने परिवार में अकेली बची हूँ। ओह, मुझे मौत भी नहीं आती सपेरे। मत रो मैना, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। आज तो भगवान ने समय पर आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। मुझ गरीब अकेली अबला का इस बेरहम दुनिया में जीना आसान नहीं है सपेरे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। निराश ना हो मैना, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ। क्यों ना हम दोनों विवाह कर ले? बोलो, क्या तुम्हें मेरी पत्नी बनना मंजूर है मैना? मैना ने फौरन मौन स्वीकृति देते हुए लजाकर अपना सिर झुका लिया। तत्पश्चात गंगानाथ मैना से विवाह कर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इस तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन, जमुना दास मेरे भाई, तुम आ गए। तुमने यह अपनी क्या हालत बना रखी है? इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे? जेल में चक्की पीसता रहा मित्र। जमुना दास की बात सुनकर गंगानाथ चौंकता हुआ बोला, क्या मतलब? खजाना लूटते समय हमें राज सैनिकों ने पकड़ लिया था, अतः शाही खजाना लूटने के जुर्म में राजा ने हमें 5-5 साल के कारावास की सजा सुना दी थी। ओह, फिर जमुना दास ने गंगानाथ को अपने वहां आने का मकसद बताया। अब मेरी हालत बड़ी खस्ता है गंगानाथ, अतः मैं तुमसे अपने टिकोरा को लेने आया हूँ मित्र। क्या? जमुना दास की बात सुन गंगानाथ सुन पड़ गया। गंगानाथ की मनोदशा भाप जमुना दास जहरीले स्वर में बोला, कहीं तुम्हारा दिल बेईमान तो नहीं हो गया है गंगानाथ? नहीं मित्र, यह बात नहीं है। तो फिर टिकोरा को मेरे हवाले कर दो। अगर मैं टिकोरा को इसे दे देता हूँ तो मैं बेकार हो जाऊंगा। उसी सोच में डूबे देख। क्या सोचने लगे गंगानाथ? हाँ, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं हमारे साथ रहो। इस तरह हम दोनों पहले की तरह पैसे कमाकर
अपना गुजारा करते रहेंगे। आखिर तुम्हारे ही कहने में आकर मैंने अपने सारे सांप भी बेच दिए थे। अगर ना बेचता तो मैं टिकोरा के बगैर भी अपना गुजारा कर लेता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता गंगानाथ, टिकोरा मेरा है, अतः उसे मेरे हवाले करो। जमुना दास जिद पर अड़ा रहा। अतः गंगानाथ हार कर बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर टिकोरा को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। कैसी शर्त? अगर टिकोरा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाए तो तुम उसे ले जाना, मुझे मंजूर है। जमुना दास के राजी होते ही गंगानाथ ने टिकोरा को आवाज दी। टिकोरा के वहां पहुंचते ही गंगानाथ बोला, अगर तुम जमुना दास के साथ जाना चाहते हो टिकोरा, तो चले जाओ। आ टिकोरा, मेरे पास आ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं ही तेरा असली मालिक हूँ। लेकिन टिकोरा अपनी जगह से नहीं हिला। टिकोरा को अपनी जगह से न हिलते देख गंगानाथ बोला, देखा जमुना दास, टिकोरा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। समझ गया, यह सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुम धोखेबाज हो। तुमने पहले ही टिकोरा को सिखा पढ़ाकर अपने वश में कर रखा है। तुझे इस विश्वासघात का फल अवश्य मिलेगा नीच इंसान। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मित्र। दुष्ट, मुझे मित्र कहकर दोस्ती का अपमान न कर। मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह पहचान गया हूँ। इतना कह जमुना दास गुस्से में भर कर वहां से चल दिया और गंगानाथ के मकान से बाहर आ सोचने लगा, गंगानाथ ने धोखे से मेरा टिकोरा मुझसे छीन लिया है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह नीच कमाने खाने योग्य भी न रहेगा। गंगानाथ से बदला लेने का निर्णय कर वह चुपचाप अपनी राह चल दिया और कुछ दिन बाद वह एक साधु के वेश में गंगानाथ के घर आ पहुंचा। अलख निरंजन, प्रणाम मुनिदेव। क्या साधु को भोजन मिलेगा बच्चों? अवश्य मुनिदेव। अंदर आइए महाराज, हम अपनी सामर्थ्यानुसार आपकी सेवा करेंगे। कहकर गंगानाथ और मैना आदर सहित साधु को अंदर ले आए और उसे भर पेट भोजन कराया। भोजन से निर्वृत्त हो साधु बोला, हम तुम्हारे सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए गंगानाथ। तुम सचमुच भाग्यशाली हो जो तुम्हें मैना जैसी साक्षात देवी पत्नी के रूप में मिली है। मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो हमारा नाम भी जानते हैं। तुम बहुत ही जल्दी धनवान बनने वाले हो बेटा गंगानाथ। सच? वो कैसे मुनिवर? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।